नमस्कार दोस्तों, वनडे एग्ज़ाम पेपर अड्डा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग सीटेट का पेपर देखेंगे और ये सीटेट का जूनियर का पेपर है जिसमें जी सामाजिक विज्ञान के अध्ययन को हम लोग देखेंगे। इसमें 31 से लेकर के और 90 तक का क्वेश्चन सामाजिक विज्ञान या आपका गणित एवं विज्ञान है तो उसका अलग से रहता है। तो इसमें हम लोग सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन को देखेंगे। तो हमारा 31 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में शरद ऋतु के संबंध में कथन ए, बी और सी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो ए कह रहा है इस मौसम को दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से भी जाना जाता है। बी कह रहा है इस मौसम में पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती है। हमारा सी कह रहा है यह मौसम मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। तो इसमें से हमारा ए, बी, सी सभी गलत है। हमारा 32 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं। हमारा 31 नंबर का क्वेश्चन है, दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर वायुमंडलीय परत की पहचान करिए। ए कह रहा है अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्का पिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। बी कह रहा है इस परत में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। तो हमारा वो कौन सा मंडल है? तो वो मध्य मंडल हो जाएगा। हमारे 34 नंबर का क्वेश्चन है, आपतन का संबंध है। तो आपतन का संबंध सूर्य ऊर्जा के साथ है। एक उचित विकल्पों के साथ निम्नलिखित का मिलान कीजिए। एक तरफ बन दिया है और दूसरी तरफ वो कहाँ पर पाए जाते हैं? तो शंकुधारी वन हमारा नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष पाए जाते हैं। भूमध्य सागरी में हमारा महाद्वीपों का पश्चिम एवं दक्षिण पश्चिम किनारा में पाया जाता है। हम सी का दूसरा हो जाएगा, यह दृढ़ काष्ठ वाले वृक्ष होते हैं। तो इस तरह से हमारा आंसर 2 सही है। 36 नंबर का क्वेश्चन है, दिए गए दोनों कथनों पर ध्यान दें और उचित विकल्प का चयन करें। एक कथन ये कह रहा है सहारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतः हरा भरा मैदान था। बी कह रहा है सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्र नदियाँ, मगर, हाथी, शेर, पशु, बकरियाँ दर्शाते हैं। तो ए और बी दोनों सही है। हमारा 37 नंबर का क्वेश्चन है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आ भी सकता है एग्जाम में, तो आप इसको ज़रूर से देख करके जाएं। डॉल्फिन के बारे में ए, बी और सी कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ए कह रहा है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के अलवड़ जल में डॉल्फिन पाई जाती है। डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार राज्य में अवस्थित है। सी कह रहा है डॉल्फिन की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है। तो ए, बी और सी तीनों ही सही है। हमारा 38 नंबर का क्वेश्चन है, बायोगैस अनिवार्य रूप से निम्न में से किनका मिश्रण है? तो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का। हमारा 39 नंबर का क्वेश्चन है, संसाधन के बारे में कथन ए और बी पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। सभी संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है। बी कह रहा है समय और प्रौद्योगिकी 2 महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। तो ए गलत है परंतु बी सही है। हमारा 40 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के समूहों की पहचान कीजिए। खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, ईंधन। हमारा 41 नंबर का क्वेश्चन है, संसाधनों के प्रकार एवं उनके वर्गीकरण का मिलान कीजिए। तो ये सभी मिलान सही है। तो इस तरह से हमारा आंसर ए हो जाएगा। हमारा 42 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, कथन ए
लगभग 12,000 साल पहले भारत में कई क्षेत्रों में गर्मी बढ़ने के कारण घास वाले मैदान बनने लगे। बी कह रहा है हिरण, बारहसिंगा, बकरी, भेड़ और मवेशी जैसे जानवरों की संख्या बढ़ी है। तो ए और बी दोनों सही है, किंतु ए का कारण बी नहीं है। हमारा 43 नंबर का क्वेश्चन है, पुरास्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है? तो केवल ए सही है, वह स्थान जहाँ वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। हमारा 44 नंबर का क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के लोग बनाते थे। तो ए तथा डी, पत्थर की मुहरें और सोने से बने बर्तन। हमारा 45 नंबर का क्वेश्चन है, एक महापाषाण कब्र में 2 कंकालों के अवशेष थे। इन दोनों में से महिला के कंकाल का अनुमान लगाने हेतु क्या देखना होगा? तो हड्डियों की संरचना, केवल हड्डियों की संरचना से हम पहचान कर सकते हैं, क्योंकि जो उनका कुल्हा होता है वो चौड़ा होता है और जो मेल का कुल्हा होता है वो उतना चौड़ा नहीं होता है। तो उसी के आधार पर हम लोग पहचान करते कि ये कंकाल मेल का है या फीमेल का। हमारे 46 नंबर का क्वेश्चन है, प्रारंभिक काल से शुरू करके अवरोही क्रम में निम्नलिखित को सजाएं। तो ए बी सी डी सब, वेदों की रचना की शुरुआत, महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत, इनाम गांव में कृषकों का निवास और उसके बाद चरक। तो हमारा पहला आंसर सही हो जाएगा। 47 नंबर का क्वेश्चन है, हाल के काल से शुरू करके अवरोही क्रम में उल्टा में निम्नलिखित को सजाएं। तो लोहिक सी डी ए बी हो जाएगा हमारा आंसर। तो आंसर नंबर 3 सही है। इस चैनल के माध्यम से आपको बस पेपर मतलब दिखाया जा रहा है कि देखिए कैसा पेपर आ रहा है, और इसको देख करके आप जाएंगे तो निश्चित ही इसमें से 2-4 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे देखने को एज इट इज़। तो इसीलिए हमको प्रीवियस ईयर पेपर देख करके जाना चाहिए। कथन ही कह रहा है 48 नंबर में, चोल मंदिर धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। हमारा बी कह रहा है, चोल कांस्य प्रतिमाएं देवी देवताओं की थी, पर कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी थी। तो ए एवं बी दोनों सही है, किंतु ए का स्पष्टीकरण भी नहीं है। हमारा 49 नंबर का क्वेश्चन है, कथने दिल्ली के सुल्तान के समय तवारीख के लेखकों ने जन्म सिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह दी। कथन भी कह रहा है, उनके विचार से सारे लोग सहमत होते थे। तो ए सही है, किंतु बी गलत है। हमारा 50 नंबर का क्वेश्चन है, कथने रजिया ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, रजिया ने हमेशा अपने को एक महिला के रूप में प्रेजेंट किया। वो हमेशा हर जगह वो NCERT में दिया है कि उसने अपने को एक पुत्री के रूप में ही हमेशा प्रेजेंट किया है। कथन भी कह रहा है, तवारीख के लेखकों ने सामाजिक तथा लिंग भेद को आधार बनाकर यह तर्क दिया कि पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ हैं। ये गलत है, किंतु बी सही है। कथन ये कह रहा है, अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने सुलह-ए-कुल, सर्वत्र शांति के विचार को शासन का सिद्धांत बताया। कथन भी कह रहा है, विभिन्न धर्मों से जुड़े हुए व्यक्तियों के साथ विचार विमर्श से अकबर की समझ बनी कि जो विद्वान धार्मिक रीति और मतान्धता पर बल देते हैं वे अक्सर कट्टर होते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए एवं बी दोनों सही है, और ए का कारण बी है। हमारा 52 नंबर का क्वेश्चन है, कथन ये कह रहा है, दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज़्यादा सरल हो गया। कथन भी कह रहा है,
जनजाति समाज में कई असमान वर्गों में विभाजित नहीं था। तो ए गलत है किंतु बी सही है। हमारा आंसर 2 हो जाएगा इसमें से। हमारा 53 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, कथन ए, बहादुर शाह जफर ने मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान किया। कथन बी कह रहा है, बहादुर शाह जफर के 1857 की बगावत को अपना समर्थन देने के फैसले ने स्थिति रातों रात पीड़ित बगावतियों के पक्ष में बदल दी। तो हमारा आंसर तीसरा हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है। ए ने बी को सुनिश्चित किया। हमारा 54 नंबर का क्वेश्चन है, औपनिवेशिक काल के दौरान महिलाएं जाति एवं सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। तो इसमें प्रार्थना समाज ने केवल हिंदू ग्रंथों पर विचार विमर्श किया, यही कथन गलत है। हमारा 55 नंबर का क्वेश्चन है, तेलंगाना राज्य पहले भारत के किस राज्य का हिस्सा था। तो आंध्र प्रदेश का हिस्सा था। हमारा 56 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें और लोकतंत्र में संचार माध्यम की सही भूमिका का चयन करें। तो और इसे समाचार के माध्यम से नागरिकों को सूचना पहुंचानी चाहिए। और सी कह रहा है कि इसे हर दृष्टिकोण की चर्चा करनी चाहिए। तो ए और सी हमारा सही हो जाएगा। हमारा 57 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञापन रूढ़िवादी चित्रण जेंडर स्टीरियोटाइप का उदाहरण नहीं है। तो स्पोर्ट जूते के विज्ञापन में एक लड़की फुटबॉल खेलती हुई। हमारा 58 नंबर का क्वेश्चन है, दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर महाद्वीप की पहचान करें। यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया को। हमारा 59 नंबर का क्वेश्चन है, सौर मंडल में हम जैसे जैसे सूर्य से दूर जाते हैं, ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने की अवधि बढ़ती जाती है। हमारा 60 नंबर का क्वेश्चन है, कल्पना करें यदि पृथ्वी अपने कक्षीय समतल की ओर नहीं झुकी होती तो प्रदीप्ति वृत्त और देशांतर रेखाएं एक दूसरे से मिल जाती और किसी क्षेत्र विशेष में कोई मौसम परिवर्तन नहीं होता। तो ए और सी हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा 61 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में ग्राम पंचायत कितने वर्षों के कार्यकाल के लिए चुना जाता है। तो 5 वर्षों के लिए। पुलिस थाने के प्रभारी का पदनाम क्या है। स्टेशन हाउस अफसर। हमारा 63 नंबर का क्वेश्चन है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में लाए गए 2005 के संशोधन ने निम्नलिखित में से क्या मुहैया करवाया और महिलाओं का पारिवारिक संपत्ति में बराबरी हिस्सेदारी का अधिकार दिलाया। हमारा 64 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की व्याख्या का अंतिम अर्थ निर्णायक किसे माना जाता है। तो न्यायपालिका को। अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को निम्नलिखित में से कौन से समुदाय को न्याय दिलाने के लिए पारित किया गया था। तो आदिवासी एवं दलित को। हमारा 66 नंबर का क्वेश्चन है, ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसमें एक से ज़्यादा स्तर की सरकार हो उसे क्या कहा जाता है। संघवाद। हमारा 67 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नीति सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करती है। सरकारी नौकरियों में सूचीगत दलित जाति के उम्मीदवार को आरक्षण देना, न्यूनतम मेहनताना कानून पारित करना। तो ए और बी दोनों। नई दिल्ली के वास्तुशैली की चर्चा में एक शिक्षक को केंद्रित करना चाहिए। कैसे यह ब्रिटिश महत्ता और विस्मय का भाव पैदा करता है।
हमारा 69 नंबर का क्वेश्चन है, इतिहास शिक्षण का उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए उन मुद्दों की पहचान करना जो वर्तमान में भी प्रासंगिक हैं। हमारा 70 नंबर का क्वेश्चन है, समसामयिक मुद्दों को सामाजिक विज्ञान की कक्षा में लाने के क्या उद्देश्य होने चाहिए। तो ए, बी और डी सही है। ए कह रहा है देश देश से जुड़े मुद्दों के प्रति रुचि को बढ़ाना। बी कह रहा है विश्लेषण और आलोचनात्मक मूल्यांकन करने का कौशल विकसित करना। और डी कह रहा है विद्यालय परिसर के अधिगम और विद्यालय के बाहर की दुनिया को जोड़ने में अधिगमकर्ता की मदद करना। तो इस तरह से हमारा आंसर ए, बी, डी सही है। 71 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित सामाजिक विज्ञान की कक्षा में समानता पर चर्चा करते समय उद्देश्य होना चाहिए। तो अधिगमकर्ताओं के साथ गरिमा से जुड़े मुद्दों को संबोधित करना चाहिए, सभी का सम्मान करने के प्रति अधिगमकर्ताओं को संवेदनशील बनाना चाहिए और संविधान में परिलक्षित मूल्यों पर आधारित होना चाहिए। तो इस तरह से हमारा आंसर ए सही हो जाएगा। हमारा 72 नंबर का क्वेश्चन है, कक्षा और समाज में व्याप्त विविधता को संबोधित करने के लिए सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को चाहिए कि विभिन्न संस्कृतियों से जुड़े उदाहरणों को कक्षा की चर्चा में शामिल करें। और सी कह रहा है अपने व्यक्तिगत अनुभवों को कक्षा में साझा करने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करें। तो ए और सी सही हो जाएगा। हमारा 73 नंबर का क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान में आकलन को बल देना चाहिए, अपने अधिगम को विभिन्न दैनिक परिस्थितियों से जोड़ने की अधिगमकर्ताओं की क्षमता का मूल्यांकन करना। हमारा 74 नंबर का क्वेश्चन है, द्वितीयक स्रोत का उदाहरण है सीए बेली द्वारा रचित एन इलस्ट्रेटेड हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। हमारा 75 नंबर का क्वेश्चन है, औपनिवेशिक भारत में स्त्री शिक्षा पर चर्चा करने के लिए विद्यार्थी निम्न आत्मकथाओं में से किसको संदर्भित कर सकते हैं। तो रास सुंदरी देवी कृत अमार जीवान। हमारा 76 नंबर का क्वेश्चन है, भूगोल शिक्षण को किन मुद्दों से जुड़े संदर्भ में परिप्रेक्ष्य का विकास करना चाहिए। तो ए, बी और डी। ए कह रहा है संसाधन संरक्षण, बी कह रहा है विकास और विस्थापन और डी कह रहा है मानव विकास। तो इस तरह से हमारा आंसर 4 हो जाएगा। हमारा 77 नंबर का क्वेश्चन है, एक सक्रिय सामाजिक विज्ञान की कक्षा अधिगमकर्ताओं को प्रेरित करती है, चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट में भागीदार बनाना। हमारा 78 नंबर का क्वेश्चन है, अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्नों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें हमारा ए और बी सही है। ये विद्यार्थियों को अवधारणाओं को अपने शब्दों में बताने और मुद्दों पर वाद विवाद करने के लिए प्रेरित करता है। और बी कह रहा है प्रोजेक्ट कार्य तुलना और विभेद करना अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्नों के प्रकार हैं। हमारा 79 नंबर का क्वेश्चन है, सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों में सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों की परिभाषाएं और विवरण दिया गया है। और सी कह रहा है लोगों व क्षेत्रों से जुड़े विभिन्न ठोस उदाहरणों को प्रस्तुत किया गया है। तो हमारा आंसर इस तरह से ए और सी सही है। 80 नंबर का क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर के कोरेगांव जाते हुए अनुभव का वर्णन करते हुए एक शिक्षक पूछते हैं, क्या आपको लगता है स्टेशन पर लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर और उनके भाइयों के प्रति भेदभाव किया। इस प्रश्न में शिक्षक किस कौशल पर जोर दे रहे हैं। तो परिस्थितियों से अनुमान लगाना। हमारा 81 नंबर का क्वेश्चन है, बाजार विषय का परिचय देने के लिए कौन सी शिक्षण शास्त्रीय विधि सर्वोत्तम हो सकती है। तो एक दुकानदार को कक्षा में साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करना। हमारा 82 नंबर का क्वेश्चन है, यही है उस ईश्वर की महिमा, इसलिए दूषण है भीतर, दूषित है काया भीतर से, इसमें कोई भ्रम न रखना। महारी
चोखा का है यह कहना। महारी चोखा का है यह कहना। एक शिक्षक के तौर पर आप इस कविता का विश्लेषण और अपने अधिगमकर्ताओं से चर्चा कैसे करेंगे? तो मानवीय मुद्दा हमारे विचार और विश्वास से निर्धारित होती है। इसमें हमारा तीसरा आंसर सही हो जाएगा। 83 नंबर का क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान की पाठ्यचर्या उच्च प्राथमिक स्तर पर केंद्रित करता है। तो ए बी सी सभी। ये कह रहा है पृथ्वी के जीवन के आवास के रूप में समझ बनाना, अपने क्षेत्र, राज्य और देश पर अध्ययन करना, भारत के अतीत और सामयिक विकास का अध्ययन करना। तो इस तरह से ए बी सी हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा 84 नंबर का क्वेश्चन है, ग्लोब और प्रकाश स्रोत का इस्तेमाल करके एक शिक्षक निम्न में से किन अवधारणाओं को दर्शा सकता है? तो ए बी सी, परिक्रमण, दिन रात, मौसमी परिवर्तन, तीनों को। तो इस तरह से हमारा आंसर ए हो जाएगा। हमारा 85 नंबर का क्वेश्चन है, एक शिक्षक के तौर पर आप इतिहास के लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक विषय पर चर्चा करते समय भूगोल की पाठ्यपुस्तक के किस अध्याय के साथ इसका अंतर संबंध स्थापित कर सकते हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा बी सी डी। उद्योग, ऊर्जा संसाधन हमारे पृथ्वी के अंदर। हमारा 86 नंबर का क्वेश्चन है, एक शहर के स्कूल में भूगोल की कक्षा में वनों के प्रकार विषय का परिचय देने के लिए सर्वोत्तम विधि होगी और विभिन्न प्रकार के वनों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री दिखाना। हमारा 87 नंबर का क्वेश्चन है, भूकंप पर चर्चा के दौरान व्यवहारिक कौशल अधिगमकर्ता में विकसित करने हेतु शिक्षक को बल देना चाहिए। तो हालिया भूकंपीय घटना पर चर्चा करना चाहिए। हमारा 88 नंबर का क्वेश्चन है, तवाबाद क्षेत्र के स्थानीय लोग 1990 के दशक में अपने जीवन यापन से जुड़े कौन से अधिकार के लिए संगठित हुए थे? तो मछली पकड़ने के अधिकार के लिए। हमारा 89 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या विविधता का उचित प्रतीक है? तो यह लोगों की विशिष्टता को स्वीकारता है। हमारा 90 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो भारत में पहला आम चुनाव 1950 में हुआ था। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए एवं अपने दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू।